हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं चर्चा करने आ गया हूं आप लोगों के साथ में कैंडल स्टिक पैटर्न की, जिसको मैंने लगभग पिछले 6-7 साल में कंटिन्यूअस ट्रेड करके मास्टर किया है। अब आप लोगों के लिए वो एक बहुत ही बेसिक सा पैटर्न हो सकता है, पर मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, क्योंकि वो नींव रखता है बड़े बड़े कैंडल स्टिक पैटर्न को जस्टिफाई करने में कि देखो ये काम करेगा। और वो कब काम करता है? जब ये ढंग से बनता है। क्या है कैंडल का नाम? कैंडल का नाम है हैमर। अभी हैमर सुनने में कैसा लगेगा कि यार ये तो वापस से हम चले गए केजी 1 वाली स्टडी पर कि इतनी सारी चीजों को हमने पढ़ा, डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पढ़ी। इस वाले चैनल पर हम जो है बिल्कुल एकदम एडवांस बातें करते हैं, बड़ी बड़ी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की बातें करते हैं, कैसे पैसा लगाना है, क्या करना है, सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। और फिर एकदम से बात आ जाती है बोले हैमर की। तो देखो, सबसे पहले अपने दिमाग से ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल बाहर कर लेना कि हैमर जो है वो यहाँ पे हमें नुकसान देने वाला है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, सीधे चलेंगे चार्ट पर, स्क्रीन पे चल के समझाता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। देखो फटाफट, यहां पर मैंने ये देखा कि हैमर बन रहा है। सुनना ध्यान से, ऐसे प्राइस खुली और ऐसे नीचे की तरफ गई। ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि इस वाली वीडियो को वो लोग देख रहे हैं जिनको एटलीस्ट ये पता है कि हैमर क्या होता है, कैसे वो काम करता है। अभी क्या हुआ, ऊपर से मार्केट ऐसा नीचे आया, उधर पे आके ऐसा हैमर बना। तो ये मुझे क्या दर्शा रहा है? देखो, हर बार मार्केट ऐसा ऊपर से नीचे नहीं आएगा। कितनी बार ऐसा हो रहा होगा कि ये मार्केट साइडवेज होगा, फिर भी हैमर बन सकता है। यही मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा होगा, यही हैमर बन सकता है। इसी हैमर को फिर हम क्या बोल देंगे? हैंगिंग मैन। तो आपने सिर्फ ये समझ लेना है कि ये जो एक अकेला कैंडल हैमर है, ऐसे अगर 2-3-4 मिल जाएं और उसको मैं ऐसे कॉम्बिनेशन में देखूं। क्या करा मैंने? ऐसा मैंने एक हैमर देखा, फिर मैंने अपना दिमाग चलाया, फिर मैंने देखा कि अगर ऐसे मुझे 3-4 ऐसे दिख जाएं, अगर मैं अपनी इमेजिनेशन पावर से उसे कंबाइन करके देखूं तो क्या निष्कर्ष निकलता है। वो निष्कर्ष को समझने के लिए ही हैमर को इंपॉर्टेंट बनाया गया है। मतलब मेरे लिए ये वाली थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा अलग तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न देखता हूँ। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। कोई आईसीटी की बात करता है कि उन्होंने बहुत अच्छे जोन्स बनाए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बनाया है। कोई यहाँ पर बात करता है मार्केट प्रोफाइल की, तो मेरे लिए मार्केट प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी प्रकार से ऑर्डर फ्लो जो है वो भी बहुत ही गजब का काम करता है। अब बोले ऑर्डर फ्लो क्या है? ऑर्डर फ्लो मतलब कि कितने बायर और सेलर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाना है। और ये सारी चीजों को अगर मुझे नहीं देखना है, क्या कहा मैंने आपसे? जितनी चीजें मैंने आपसे बोली, मैंने आपसे कहा कि अगर ये सारी चीजों को आपने नहीं देखना है और आपको फटाफट डिसीजन चाहिए ज्यादा दिमाग लगाए बिना, तो आप क्या कर लो, आप सिर्फ और सिर्फ कैंडल को मास्टर कर लो। चार्ट सबसे पहले बनता है, ये चीज आपको समझ लेनी है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा जो कैंडल है वो सबसे पहले बन जाएगा। और मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप में पावर है इमेजिनेशन की कि आप इसे 4-5 कैंडल एक साथ इमेजिन कर लेते हो, तो अल्टीमेटली आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये सारे कैंडल क्या दर्शा रहे थे कि यहाँ पर क्या बन रहा है? एक हैमर। और यही हैमर आपको कहाँ लेके जाएगा? एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सही ट्रेड में इनपुट करने के लिए लेके जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों के साथ में सीधा जो है यहाँ पे एग्जांपल शेयर कर देना चाहिए। और एग्जांपल में कोई घिसा पिटा एग्जांपल शेयर नहीं करूंगा, खुद ढूंढ के अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पे मेरी कोशिश ये होती है कि अपन एकदम रियल चले, रियल, ना कि मैं पहले से चार्ट उठा के लाऊं फिर स्लाइड्स के साथ बताऊं कि देखो यहाँ हैमर बना तो हम इसे ऊपर में बाइंग कर लेते, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना तो हम सेलिंग कर लेते। नहीं, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे। तो एक स्टॉक, इनमें से कोई सा भी एक स्टॉक अपन उठा लेते हैं। लेट्स गो विद लाइक एलटी। चलो एलटी चेक करते हैं। अभी एलटी पे आने के बाद मैंने आपसे क्या कहा कि हैमर मुझको ढूंढना है, तो सबसे पहले तो हैमर दिखना चाहिए। अभी हैमर मेरे को दिख गया, आप लोगों को दिखा कि नहीं दिखा पता नहीं, पर देखो मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, देखना ये हैमर है। अभी बहुत से लोगों ने इसको समझने नहीं वाले कि कौन सा हैमर है। ये 3 कैंडल को एक साथ देखना, आपको हैमर ही दिखेगा। कैसे दिखेगा? आप देखो इन तीनों कैंडल का मैं क्या करता हूँ, ब्रेकडाउन करता हूँ। ब्रेकडाउन समझते हो ना, कि तीनों को मैं जोड़ने वाला हूँ, तीनों को मैं क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ। तो देखो, एक कैंडल ऐसे नीचे गया, बोले बहुत बढ़िया। यहाँ पे ओपन होने के बाद एक कैंडल ऐसा नीचे गया, ठीक है। नीचे जाने के बाद अगले दिन उसने पूरी तेजी करी और कहां जाके बंद हुआ? ऐसे बंद हुआ। और उसके अगला वाला कैंडल थोड़ा सा ऐसा ऊपर बंद हो गया। तो देखो फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, देखना। अगर मैं तीनों कैंडल को जोड़ूं तो यहाँ पे क्या होगा? एक कैंडल ऐसा नीचे गया, वापस से घूम के ऐसा क्या हुआ, ऐसा वापस से घूम के ऐसे ऊपर आया और फिर थोड़ा सा ऊपर ऐसा बंद हो गया, यहाँ पे जाके बंद हो गया। क्या समझ में आता है? अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो मुझे कुछ ऐसा समझ में आता है कि यहाँ कैंडल ओपन हुई, ऐसे नीचे गई, अगले दिन वापस से ऊपर कवरिंग करी, काफी ऊपर गई और काफी ऊपर आने के बाद वापस से ऐसे आके बंद हो गई। यानी कि क्या बनाया उसने? क्या बनाया उसने? बोले हैमर। अभी देखना, सिनेरियो देखना यहाँ से। अभी देखो, आप इसको ऐसे देखो, यहाँ पे एक कैंडल ने ऐसे तेजी करी, थोड़ा सा उसके पीछे का ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इसी को ड्रॉ कर रहा हूँ बस, मैं आप ध्यान से देखते जाओ। उसके बाद अगले कैंडल ने फिर ऐसे तेजी करी, बोले बहुत बढ़िया।
अब उसके बाद 2 कैंडल 3 कैंडल यहाँ पे नीचे आए और यहाँ पे बना आपका बढ़िया वाला हैमर। क्या इंडिकेट करता है कि इस वाली जगह पे नीचे में सेलर्स थे जिनको मार्केट फंसा के आ गया, जिनको ट्रैप कर दिया, सेलर ने मार्केट को नीचे ड्रैग किया, सारे सेलर को फंसा के ऊपर खींचा। यही मेरा स्टॉप लॉस है और यहां से मैं वापस से एंट्री कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड जाने वाला है। किसकी हेल्प से ढूंढा मैंने? एक ऐसे हैमर की वजह से जो वहां पे नहीं दिख रहा था। तो एक लाल कैंडल, सुनो ध्यान से, कैसे ढूंढते हैं, ढूंढने का तरीका बहुत आसान है। एक लाल कैंडल, एक अगले दिन हरा कैंडल जो उसके ऊपर जाए और उसके अगले दिन वापस से मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए, खत्म, आपको हैमर मिलेगा। बोले चेक कर लेते हैं, डेफिनेटली चेक करना भी चाहिए। आ जाते थोड़ा और पीछे, इन तीनों को एक साथ देखो, हैमर दिखेगा, पर यहाँ पर तीसरे वाले दिन जाकर के मार्केट ऊपर जा रहा है, बस इतना अंतर है। 2 दिन मूव करा, नीचे ट्रेक करना शुरू कर दिया, तो क्या हैमर फेल हो गया? डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट ने इस वाले जोन को टेस्ट किया। किसको टेस्ट किया? ध्यान से आप देखोगे, मार्केट ने इस वाले जोन को टेस्ट किया है। तो मार्केट यहाँ पे इस जगह पे हैमर बना करके नीचे आ गया। सुनना, ध्यान से सुनना, क्या हैमर फेल हो गया? कॉन्सेप्ट हैमर, हैमर नीचे बने तो क्या है? हैमर। ऊपर बने तो क्या है? हैंगिंग मैन। और अगर ऊपर बन गया और उसके बाद मार्केट नीचे आने लगा तो वो तो मध्य को ही दर्शा रहा था ना। बात समझ में आई? मैंने आपसे क्या कहा? मार्केट ऐसा तेजी कर रहा है और ऐसे अगर ऊपर में आकर के वाली चीज दिख गई तो ये क्या हो गया? ये तो हैंगिंग मैन का कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर मार्केट इसको ब्रेक करता हुआ नीचे दिखेगा, स्ट्रक्चर को ब्रेक करता हुआ दिखेगा, तो ये तो मध्य दिखाने वाला है। बात समझ में आ रही है? अब एक और चीज ध्यान से नोट करना, जो कि मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। बिल्कुल ये नोट करने वाली बात है, ये चीज आपको बिल्कुल नोट कर लेना चाहिए। पॉइंट क्या है? ये सारा एनालिसिस डेली पे कर रहा हूं मैं, या फिर वीकली पे कर रहा हूं, या फिर मंथली पे कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा नीचे खिसकूंगा तो 1 आवर, इसके नीचे इस वाले कॉन्सेप्ट पे दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आ गया? बिल्कुल भी क्या नहीं करना है? दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो क्या हो जाएगा? खिचड़ी पक जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 मिनट में कुछ और हो रहा है, आधे घंटे में कुछ और हो रहा है, 1 घंटे में कुछ और हो रहा है। तो नहीं, मैंने क्या करा? 1 घंटा डेली, वीकली, मंथली। सबसे बड़ी प्राथमिकता डेली पे, उससे छोटी मंथली पे, उससे छोटी वीकली पे और सबसे कम ओवरली पे। इसके नीचे काम नहीं होता है। समझ में आ गया? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको समझने का था। क्लियर? कैसे देखते हैं ये मैंने आप लोगों को सिखाया, कैसे इमेजिन करते हैं ये मैंने आप लोगों को सिखाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि क्या मैं वैसा इमेजिन कर पा रहा हूं? मैं कितने दिन में कर लूंगा? सबसे पहला सवाल। कितने दिन में करना टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। चार्ट पे पीछे जाना, ढूंढने का प्रयास करना, आइडेंटिफाई करना, मेथड मैंने बताई है। लाल, हरा, थोड़ा छोटा लाल, बस लाल, हरा, छोटा छोटा लाल। अगर इस वाले कॉन्सेप्ट से बनेगा तो उसके काम करने की संभावना ज्यादा है। आप देखोगे यहाँ पे काम वो करता भी दिखाई देगा, बस मुझे कैंडल को कंबाइन करते आना चाहिए। अगर मैं कैंडल को कंबाइन कर लूंगा तो मेरा जो हैमर बनेगा वो कुछ ठीक ठाक काम करता दिखाई देगा। एक और चीज यहाँ पर, कैंडल की विक जो है ज्यादा नीचे जानी चाहिए पर बॉडी ज्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए। पता चला ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉडी खूब ऊपर बड़ी बन जा रही है, तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। ये सारे सिनेरियोस को अगर आप समझोगे, बारी बारी से लगाओगे, तो आप एक परफेक्ट हैमर को समझ जाओगे जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल से बनता है, ना कि सिर्फ हैमर 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 बनता है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने की कॉन्सेप्ट बता दिया है कि व्हाई हैमर एंड हैंगिंग मैन आर द की पॉइंट्स फॉर मेकिंग डिसीजंस इन द ट्रेड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।